आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज शाम के वक्त में हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम अपने परिवार के साथ में हम आराधना कर पाए हैं। और पिछले बुधवार को भी जब मैंने आपके साथ में वचन को बांटा है तो जकरिया और एलिशिबा के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी। क्योंकि ये बड़े दिन का समय चल रहा है, इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग बड़े दिन के संदेश को हम सुने और इन संदेशों के द्वारा हम लोग बातों को सीख सकें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं एक और बड़े दिन का संदेश आपके बीच में लेके मैं आ सकूं। आज शाम के लिए जो हमारा विषय है वो है कि बड़े दिन का बड़ा दिन क्या है हमारे लिए। बड़ा दिन हमारे लिए क्या है। हम मसीह जो लोग हैं, मैं आज उनसे ही बातचीत करना चाहता हूँ। हम जो प्रभु के विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु को आदर देने वाले लोग हैं, हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। लेकिन बड़ा दिन क्या है हमारे लिए, इस बात को हमें जानना है। हमने शायद अपने जीवन के अंदर बड़े दिन को दूसरे तरीके से ही हमने देखना शुरू कर दिया है कि बड़ा दिन वो समय है जब हम इसमें पैसे खर्च करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ख़रीदते हैं और घर की सजावट करते हैं, लोगों को पकवान बना के देते हैं। ये सारी चीज़ें शायद हम लोगों ने इसमें देखने लगे कि बड़ा दिन शायद यही समय है। क्योंकि उन लोगों ने हमें अपने त्यौहार पे कुछ दिया था, तो अब हमें भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा त्यौहार है, इसलिए हमें भी उन लोगों को कुछ कुछ देना है। और दूसरे लोग जो हैं त्यौहार पे अपने वो नए कपड़े बनाते हैं, सजते हैं, तो हमें भी ऐसा बनने की ज़रूरत है, हमें भी यही करना है। परंतु अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो बाइबल हमें कुछ और बताती है। ये सारी बातें भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, इन बातों के विरोध में नहीं हूँ मैं। जो बातें आप करना चाहते हैं, नए कपड़े आप लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है। पकवान बनाओ, केक बनाओ, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन इन बातों के करने के चक्कर में हम मेन चीज़ को ना भूल जाएं कि बड़ा दिन जिस मकसद से प्रभु ने हमें दिया है मौका, हम उसको हम भूल ना जाएं। जो प्रभु हमसे चाहते हैं कि इस समय पे हम याद करें उन बातों को जो मैं कर सकता हूँ। 4 बातें हैं जिसके ऊपर हम विचार करना चाहते हैं कि बड़े दिन के समय पे मेरे लिए क्या क्या बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ। पहली चीज़ है, बड़ा दिन हमें एक अवसर देता है। पहली चीज़ है कि बड़ा दिन हमें एक अवसर देता है। अवसर देता है हमें बड़ा दिन। हम चाहें तो इन दिनों हम बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि हम घर सजाएं, घर को डेकोरेट करें, पैसा खर्च करें, कपड़े खरीदें, केक बनवाएं, ये भी एक अवसर है। लेकिन अगर हम बाइबल को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बताता है कि बड़ा दिन जिस बात के लिए हमें अवसर देता है, वो बड़ा अच्छा अवसर ये है कि हम इस समय पे परमेश्वर का शुभ संदेश लोगों को हम दे सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है बड़े दिन के मौके पे कि हम परमेश्वर का शुभ संदेश लोगों को हम दे सकते हैं। आज के समय में चारों तरफ लोगों के मन के अंदर एक डर और भय है, एक चिंता, एक निराशा है। परंतु जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 9 से 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 9 से 11 वचन, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह है एक अच्छा अवसर। परमेश्वर ने अपने दूत को ये मौका दिया कि वो जाके लोगों को सुसमाचार सुनाए, और वो सुसमाचार था बड़े आनंद का सुसमाचार। वो सुसमाचार था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। ये आज हमारे लिए एक अवसर है कि हम आनंद का सुसमाचार, जो परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार है, जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह का सुसमाचार है, जो कि पाप क्षमा का सुसमाचार है, उसको हम लोगों को बता सकते हैं। एक अच्छा अवसर है कि मेरा बड़ा दिन क्या लेके मेरे लिए आया है,
मेरे लिए एक उद्धारकर्ता को लेके आया है। मेरा बड़ा दिन ये मुझे बताता है कि उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, और वो उद्धारकर्ता मानव जाति का है कौन? वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। यूहन्ना 3:16 में पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करा और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, और ये हमारे लिए अवसर है कि हम लोगों को इस मौके पे, बड़े दिन के समय पे, हम लोगों को आनंद का सुसमाचार सुना सकें, उद्धार का संदेश दे सकें कि उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये पहली चीज़, बड़ा दिन क्या है हमारे लिए, एक अवसर है, देता ही हमें कि हम सुसमाचार लोगों को दे सकें। दूसरी चीज़ है, बड़ा दिन क्या है मेरे लिए? बड़ा दिन हमें आगे आने का एक मौका देता है। बड़ा दिन आज मुझे आगे आने का एक मौका देता है। मैं इस मौके पे आगे आ सकता हूँ। शायद हम छिपे हो सकते हैं, हम अपने काम धंधे में हम लगे हो सकते हैं, हमें मौका नहीं मिला है पूरे साल भर के हम कुछ करें, हम दबे हुए हैं, पीछे हैं, बहुत जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, हमारे घर के बहुत सारे काम हैं जिनको हम करते करते पूरा साल हमने निकाल दिया, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए हमने पूरा साल निकाल दिया। लेकिन बड़े दिन का ये समय है कि अब आप आगे आ सकते हैं। इस समय पे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वही लूका का सुसमाचार 2 अध्याय और इसके 15 और 16 वचन को। उसमें लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। ये चरवाहे वो जिनको स्वर्गदूत ने शुभ संदेश दिया, उद्धार का संदेश दिया, आनंद का संदेश दिया। इनसे कहा तुम डरो मत। इन लोगों ने, अब जिन्होंने इस शुभ संदेश को सुना, इस सुसमाचार को सुना, उनके लिए अब ये मौका था कि अब वो छिपे ना रह जाएं, अब वो यहाँ पे बैठे हुए ना रह जाएं, बल्कि अब वो आगे आएं। और वो आगे आए हैं उस जगह में आगे जहां उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है, जहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया है। बहुत सारे लोग हैं वो अपने घर से तो निकलते हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों से छुट्टी भी ले रहे हैं कि अब हम कुछ नया करेंगे, लेकिन वो इधर उधर भटक जाते हैं, वो कहीं और भटक जाते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। आगे आने का मतलब है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। शायद आप कह रहे हैं, आप अपने मन में सोचते हैं, मुझे पूरा साल मैंने निकाल दिया, ये साल खत्म होने वाला है और मैंने वो समय, वो आदर मैंने अपने प्रभु को दिया नहीं, मैंने उसके लिए कुछ करा नहीं, मैं पूरे साल भर केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही काम करता रहा, लेकिन परमेश्वर के साथ मैंने समय नहीं बिताया, उसको मैंने आदर नहीं दिया। ये समय है कि इस समय आप आगे आ सकते हैं और प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं। ये चरवाहे अपना सारा काम छोड़कर उसी समय में जैसे ही इनको वो सुसमाचार मिला और ये आगे आ गए। आज आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पीछे रखते हैं, अपने आप को आप दूर रखते हैं, लेकिन इस समय पे आप आगे आएं और प्रभु के लिए आप कुछ कर सकें, आप प्रभु के लिए कुछ कर सकें, उससे मुलाकात कर सकें। इन्होंने आके प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह का इन्होंने दर्शन किया है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आके हम कभी भी निराश होकर नहीं लौटते हैं। अगर इसके आगे के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और वो आनंद करते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस चले गए। आप बहुत सी बार बाजार में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, और जब आप वहां से लौटेंगे तो शायद आप निराश लौट सकते हैं, क्योंकि आप जो लेने गए थे वो आपको नहीं मिला। आप लोगों के यहाँ जाएंगे, दावतों में जाएंगे, शादी ब्याह में, पार्टी में जाएंगे, आप वहां से भी निराश लौट सकते हैं, क्योंकि शायद जैसा आप चाहते थे वैसा आपके साथ बर्ताव नहीं करा गया। लेकिन जब आप प्रभु के पास आएंगे तो आप निराश नहीं लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पे चरवाहों के विषय में लिखा है, और वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस चले गए। परमेश्वर की स्तुति करते हुए आए थे, केवल दर्शन करने और देखने कि जो हमसे कहा गया है वो बात सत्य है या नहीं। जब उन्होंने आके उस बात को सत्य पाया, जब उन्होंने सत्य को जान लिया, समझ लिया, तो वो आनंद करते हुए लौट गए। परमेश्वर के पास आके आपको सच्चाई पता चलती है। परमेश्वर के पास आके, प्रभु के पास आके
आपका सामना सच्चाई से होता है, सत्य से सामना होता है। और जब सत्य से सामना होता है, सच्चाई से सामना जब आपका होता है, तो आपके मन में आनंद और बढ़ जाता है और आप परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस लौट सकते हैं। मैंने कहा, आप बाजार में जाके, मॉल में जाके, शादी ब्याह पार्टी में जाके, दूसरों के घरों में जाके आप निराश होकर लौटेंगे, गुस्से में लौटेंगे, क्योंकि शायद आपके मन के अनुसार बात वहां पे हुई नहीं है। बड़ी उम्मीद से आप गए थे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। लेकिन जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको आनंदित करेगा, प्रभु आपको ऐसा बना देगा कि आप उसकी स्तुति और प्रशंसा करने लग जाएं। ये दूसरी चीज़ है कि ये समय है कि आप आगे आ सकते हैं। मरियम ने भी इस समय पे अपने आप को आगे वो लेके आ गई, वो आगे आ गई, वो पीछे नहीं छिपी रह गई डर और भय के मारे, मैं नहीं हूँ तैयार, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूँगी। वो आगे आ गए और तैयार हो गए, ठीक है मैं तैयार हूँ। और जो आगे आते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा रोशनी में रखते हैं और सब उनको जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। फिर वो छिपके नहीं रहते हैं। चरवाहों के बारे में आज तक विचार किया जाता है, आज तक प्रचार किया जाता है। मरियम के विषय में आज तक प्रचार किया जाता है, क्योंकि वो आगे आए थे। आप आगे आएंगे, आपको परमेश्वर कभी छिपने नहीं देगा, परमेश्वर आपके जीवन को उजागर कर देगा। तीसरी एक और चीज़ है, बड़ा दिन क्या है मेरे लिए। एक और चीज़ तीसरी, और वह है बड़ा दिन आनंद मनाने का समय है। बड़ा दिन जो है ये आनंद मनाने का समय है। ये उन लोगों के लिए आनंद मनाने का समय है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी बात का इंतज़ार कर रहे थे, और जब उनके जीवन के अंदर वो बात पूरी हो गई तो अब उनका समय है कि वो आनंद मनाएं। हो सकता है कि आपने पूरे साल भर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करी है, किसी चीज़ के बारे में सोचा है, लेकिन आज प्रभु आपके बीच में आ गया और वो कहना चाहता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जब नाम रखा गया तो उनका नाम बताया गया इम्मानुएल, और इम्मानुएल नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। आज शायद आप अभी तक अपने आप से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज आनंद मनाने का समय है, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ गया। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ। हम पढ़ें मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन, तो यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है उन ज्योतिषियों के बारे में, उन मजूसियों के बारे में, जिन्होंने एक तारे के द्वारा इस संदेश को पाया था कि एक राजा का जन्म हुआ है, और उसकी तलाश में वो आ गए और भटकते रहे। वो इधर से उधर भटकते रहे, कई जगह वो गए हैं, भटकते रहे, और उनको वो स्थान मिल नहीं रहा था। इसलिए वो अपने जीवन के अंदर बड़े हारे थके हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जो है छोड़ा नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती 2 अध्याय और उसका 10 वचन, तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देख के, जिस तारे ने उनको संदेशा दिया, जिस तारे ने उनकी अगुवाई करी, उस तारे के पीछे पीछे वो चलते रहे, और वो तारा जो था उस जगह पे आके ठहर गया जहां प्रभु यीशु मसीह थे। और लिखा है उस तारे को देख के वो अति आनंदित हो गए। ये बड़ा दिन क्या है मेरे लिए, ये आनंद मनाने का समय है, इस बात को जान के कि हाँ, मेरा प्रभु मेरे पास आ गया, मेरा प्रभु अब मेरे बीच में है। अब मुझे भटकने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं इधर उधर, मैं जाऊं लोगों से पूछूं, क्योंकि अब मुझे एक सही दिशा मिल गई है, और दिशा सही ये है, मेरा प्रभु अब मेरे साथ, मेरे बीच में है। यार इसको आप थोड़ा सा सोचिए, जितना अधिक आनंदित ये हुए हैं उस तारे को देख के, उस तारे को देख के इसलिए आनंदित हुए कि अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें कहीं और नहीं जाना है। इस तारे ने हमें ये संदेश दे दिया कि अब तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई, अब तुम यहीं ठीक जगह पे पहुंच गए हो। और जब वो उस घर में गए हैं तो यीशु मसीह को देखकर वो कितने आनंदित हुए होंगे। आज प्रभु हमें कहना चाहते हैं, ये बड़ा दिन क्या है मेरे लिए, आनंद मनाने का समय है। आप अपने घर को सजा हुआ देख के आनंदित होइए। आप अपने घर में जितनी चीज़ आप कर रहे हैं बड़े दिन के मौके पे, आप बहुत खुश हों, आनंदित हों, उस स्टार को देख के खुश हों जो आप लगाने वाले हैं। लेकिन इन सब से बढ़ के आपके लिए आनंद की बात वो हो कि आपके घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह पाया जाए, आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्थान पाया जाए। वो बात बड़े आनंद की बात है जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में और आपके घर में पाया जाएगा। थोड़ा सा आप विचार कीजिए, ये जो ज्योतिषी थे तारे को देख के आनंदित हुए, और इन्होंने सोचा कि अब हमें वो बालक मिल गया जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको हम प्रणाम करने आए, सजदा करने के लिए आए थे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर ये घर में जाते और इन्हें वो यीशु मसीह ना मिलता तो कितने निराश हो जाते,
तारे को देख के खुश हो गए, लेकिन जो सही मायनों में इन्हें चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। आज कई घरों के अंदर ऐसे ही है, अच्छा खूबसूरत उनका घर तो सजा होगा, घर पे बड़ा अच्छा तारा भी लगा होगा, घर पे बड़ी अच्छी लाइट भी लगी होंगी, बहुत अच्छे कलर भी घर के ऊपर करवा रखे होंगे, घर में बड़े अच्छे पकवान की खुशबू भी आ रही होगी, लेकिन जिसकी खुशी में ये सब कुछ करा है वो तो है ही नहीं वहाँ पे। कितने दुख की बात है। आज बहुत सारे घरों में ऐसे ही है, ऐसे ही है। घर सजा है, तारा लगा है, केक बन रहा है, नए कपड़े आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिसकी खुशी में ये काम किया जा रहा है, जिसकी खुशी में ये सब कुछ पैसा खर्च किया जा रहा है, वो तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर कहाँ का हमारा आनंद है। ज़रूरत है कि इन सब से बढ़ के हमें जो आनंद देने वाली बात है वो है, जिसके लिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ हो, वो मेरे जीवन में और मेरे घर में हो। और इसकी क्या पहचान है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यीशु मसीह उस जगह है। जिस जगह में यीशु मसीह है वहाँ पे शांति है, वहाँ पे आनंद है, समाधान है, और आपस में बड़ा अच्छा मेल मिलाप और प्रेम बहता है। वहाँ पे प्रेम की बातें वहाँ पे होती हैं, आनंद में बातें होती हैं, एक दूसरे को क्षमा और माफ़ करने वाली बातें वहाँ पे होती हैं। और पहचान ये है, जिस घर में यीशु मसीह नहीं, उस घर में सदा कलह, कलेश, बकझक, एक दूसरे पे आरोप लगाना, लड़ाई झगड़ा, यही सब होता चला जाएगा। यही पहचान है सीधी सी। आपको कोई ये नहीं है कि आपको कुछ और ज्ञान लेने की ज़रूरत है, बस इतना पहचान लीजिए। जिस घर के अंदर हमेशा आनंद है, खुशी है, परिवार के लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, आनंद मनाते हैं, शांति के साथ हैं, मन में जीवन में बड़ी शांति है, वही तो यीशु मसीह है। वो यही सब चीज़ें तो हमें देने के लिए आए थे। लेकिन जहाँ पे ये सब बातें नदारद हैं, गायब हैं, तो समझ लीजिए कि केवल ऊपर से तो सब कुछ सजा है, लेकिन जिसके खुशी में सब कुछ सजाया वो तो वहाँ पे है ही नहीं। ज्योतिषी जो थे वो आनंदित हुए उस तारे को देख के, और उससे भी कहीं बढ़ के आनंदित हुए हैं ये, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को देखा है जाके। चौथी और अंतिम चीज़ है, बड़ा दिन क्या है मेरे लिए। बड़ा दिन मेरे लिए जो चौथी चीज़ है वो है, ये बड़ा दिन हमारे लिए अर्पण करने का समय है। हम कुछ अर्पण कर सकते हैं। यदि हमने यीशु को जान लिया, यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो गई, हम आनंदित हैं और बहुत बहुत खुश हैं, तो ये समय है अर्पण करने का समय। हम अर्पण करें। अर्पण करने का मतलब है कि आप अपना कुछ खर्च करें, आप अपनी तरफ से कुछ दे दें। ये समय है बड़े दिन का जो समय है। बड़े दिन क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए समय कि मैं अर्पण करूं। आज बहुत सारे लोग हैं, आज अर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं बड़े दिन के समय पे, बाजार में जाके, दुकानों पे जाके, इधर उधर जाके कर रहे हैं खर्चा। लेकिन क्या मैंने प्रभु के आगे कुछ अर्पण करा है? हम देखें 11 वचन अगर हम पढ़ें, मत्ती 2 अध्याय 11 वचन, तो वहाँ लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये अपने साथ कुछ लेके आए हुए थे और इन्होंने वहाँ पे अर्पण कर दिया। जो कुछ भी ये लाए थे, इन्होंने वहाँ पे आके उस बालक यीशु के आगे अर्पण कर दिया। आज शायद आपके पास सोना, लोबान, मुर नहीं है उसको देने के लिए आप ये कहेंगे, लेकिन संत पौलुस के वचन को अगर आप पढ़ें, रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय, रोमियो का पत्र और उसका 12 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर संत पौलुस हमें कहते हैं आज हम कुछ अर्पण कर सकते हैं अपने परमेश्वर के आगे, और वो बड़ी बहुमूल्य चीज़ है जो प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि प्रभु के लोग उसको अर्पण कर दे। रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज जो मैं अर्पण कर सकता हूँ, मैं अपना जीवन, अपना शरीर मैं प्रभु को अर्पण कर दूं, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके मैं चढ़ाऊं, यही मेरी आत्मिक सेवा है। मैं ये कहूं, मेरे परमेश्वर, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? मैं अपनी ज़िंदगी प्रभु तुझे देता हूं। हो सकता है कि आपने कभी अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण किया होगा, प्रभु को अपना जीवन कभी दिया होगा आपने, लेकिन उसके बाद फिर से आप दुनिया में खो गए, संसार में खो गए। बड़े दिन का समय आपके लिए है।
बड़ा दिन का ये मौका आपके लिए है कि एक बार आप फिर से अपनी ज़िंदगी प्रभु को अर्पण कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं, मेरे परमेश्वर मैं भटक गया था, मैं खो गया था प्रभु, मैंने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर तुझे दी थी लेकिन मैं संसार में खो गया। आज परमेश्वर मैं तेरे आगे आया हूँ, मैं अपना जीवन तेरे आगे अर्पण कर देता हूँ। और संत पौलुस ने कहा है यही आत्मिक सेवा है, जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर आपके जीवन को चाहते हैं ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी उपस्थिति बना के रखें और आपको अपनी महिमा के लिए और सेवा के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। ये बड़े दिन का मौका है आपके लिए। आज आप ये 4 काम कर सकते हैं बड़े दिन के मौके पे। पहली चीज़ है, बड़ा दिन हमें एक अवसर देता है आनंद का शुभ संदेश बांटने के लिए कि हम लोगों को दे सकते हैं। बड़ा दिन हमें आगे आने का मौका देता है कि हम आगे आके प्रभु के लिए कुछ कर सकें। बड़ा दिन हमें आनंद मनाने का मौका देता है, सच्चा आनंद, झूठी बातों का आनंद नहीं। सच्चा आनंद वह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है, वही है एक सच्चा आनंद। बड़ा दिन हमारे लिए अर्पण करने का समय है। हम अपनी ज़िंदगी प्रभु के आगे अर्पण कर सकते हैं। मेरे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करता हूँ प्रभु आज, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी दया मेरे ऊपर सदा बने रहे। आज ये इस समय हम इस बात को जानें और समझें कि प्रभु ने अगर हमें यह मौका दिया है बड़े दिन का समय, तो अपनी ज़िंदगी हम प्रभु के आगे अर्पण कर दें। और जब ऐसा हम करते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें और इस समय पे आप सच में प्रभु के साथ अपना आनंद मनाना सीखें, दुनियावी चीज़ों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ में। प्रभु आपके साथ हो, आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना वचन दिया है परमेश्वर पिता आज इस शाम के वक्त में। और ये वचन परमेश्वर बड़ा दिन मेरे लिए क्या है, आपने हमें बताया है कि ये एक अवसर है, ये एक आगे आने का समय है, आनंद मनाने का समय है और अर्पण करने का समय है। हाँ परमेश्वर, हम चाहते हैं आज परमेश्वर पिता हम सच में प्रभु जी, हम इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। ये समय है कि हम शुभ संदेश लोगों को दे सकें, हम बता सकें कि आनंद का सुसमाचार ये है कि उद्धारकर्ता इस संसार में आया है और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता, ये समय है कि हम आगे आएँ और आपके लिए कुछ कर सकें। परमेश्वर, हम पूरा साल हमने बिता दिया अपने कामों को करते हुए, लेकिन यह अब मौका है कि हम आगे आके आपके लिए कुछ करें। परमेश्वर, ये समय है आनंद मनाने का। हम संसार की दुनियावी चीज़ों में आनंद नहीं मनाना चाहते, हम परमेश्वर सच्चा आनंद मनाना चाहते हैं जब आप हमारे साथ हैं। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर, हर एक परिवार में, हर जगह आपकी ही उपस्थिति बनी रहे, लोग आप में बढ़ें और सच्चा आनंद आपके साथ मना सकें। परमेश्वर, हम अपना जीवन अर्पण आपके आगे करते हैं। एक बार फिर से हमारी ज़िंदगी को प्रभु आप स्वीकार करें और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, हमारी कलीसिया के एक एक परिवार को आशीष दें, हर एक के साथ हों। बड़े दिन का परमेश्वर पिता आनंद सबके जीवन में बना रहे, हर एक के साथ हों। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और आप जब बड़े दिन की तैयारी करते हैं, इन बातों को भूल ना जाएं। आप अवश्य इस अवसर का लाभ उठाएं और इस अवसर पे आप कम से कम किसी एक व्यक्ति को भी आप प्रभु के बारे में बता सकें, शुभ संदेश आप दीजिए। आगे आके प्रभु के लिए कार्य करें, आनंद मनाएं सच्चा प्रभु के साथ रहते हुए और ज़िंदगी को अपनी आप अर्पण कर दें। प्रभु आपके साथ हो, आमीन।